Hello, good morning everybody. Today in this English class of class 8th, we shall study the rest part of the lesson, the summit within. We shall study the next part of the chapter, the summit within. Okay? Which can only be called mystical by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. The peak drew me to it, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. HP अहलूवालिया कह रहे हैं कि it is very challenging to climb on a mountain which can only be called mystical. It means mystical बड़ा रहस्यात्मक है, पहाड़ी पर चढ़ना बड़ा रहस्यात्मक है, बाय इट्स ब्यूटी और इसकी सुंदरता, और कुछ ये अलग अलुकनेस होता है, अलग दिखना, और ये बहुत माइट, बहुत ताकत चाहिए इसके अंदर, रफ्टनेस, और पहाड़ कैसे होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और डिफिकल्टीज इतनी सारी समस्याएं आती हैं जो एनकाउंटर्ड ऑन द वे, रास्ते में क्या करती है, उन बहुत सारी समस्याओं का एनकाउंटर करना पड़ता है, उनसे मोटिवेट करनी पड़ती है, उनका सामना करना पड़ता है. द पीक ड्रोज मी टू, और पहाड़ी क्या है, आपको ऊपर तक खींचती है, एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट पहाड़ी ने किया. इट इज़ अ चैलेंज, और ये एक चुनौती होती है, दैट इज़ डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, जिसका विरोध करना बड़ा कठिन होता है. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question, why you breathe, why do you help your neighbors, why do you want to do good act. There is no final answer possible. Looking back, वापस जब मैं देखता हूँ, I find, मैंने स्वयं को पाया, that I have not yet fully explained, कि मैं अभी कंप्लीट नहीं समझा पाया हूँ. Why I climbed एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की थी. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, ये एक क्या है, इट इज़ लाइक आंसरिंग, ये एक आंसर है अ क्वेश्चन, प्रश्न का. वाई यू ब्रीथ, कि तुम सांस क्यों लेते हो. इस तरह के एक प्रश्न है कि मैंने क्लाइंबिंग पर एवरेस्ट पर क्लाइंब क्यों किया था. वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे. वाई डू यू हेल्प यूर नेबर्स, तुम पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो. इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, वैसा ही ये प्रश्न था कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की थी. वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट, तुम अच्छे कार्य क्यों करते हो, इस प्रकार का प्रश्न था. देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसका कोई फाइनल आंसर संभव नहीं था, क्योंकि आदमी ये सब क्या है, ये सब कार्य खुशी के लिए करता है, या फिर एक प्रेस्टीज और रेस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए करता है. एंड देन देर इज़ द एक्ट that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. And then और फिर there is the fact, and then there is the fact, वास्तविक बात यह है, दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, एवरेस्ट पे चढ़ना क्या है, एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है. द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड है ना, जिसमें पूरे धरती और आकाश सब आ जाते हैं, इनको मिला के ब्रह्मांड बोलते हैं. एंड देन और फिर देर इज़ द फैक्ट, वास्तविक बात यह है कि एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, शारीरिक चढ़ाई नहीं है, इसमें क्या है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है, इसमें थोड़ा माइंड भी लगाना पड़ता है. द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन टॉप अप, वह व्यक्ति जो माउंटेन के टॉप पे पहुंचा है, ऊंचाई पर पहुंचता है, बिकम्स कॉन्शियस, वो ज्ञानी बन जाता है, इन अ स्पेशल मैनर, एक विशेष तरीके से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. इस वो व्यक्ति मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपने छोटे रूप में क्या बन जाता है, वो इस बड़े यूनिवर्स में एक स्पेशल बन जाता है. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. देयर इज मोर to it than that. It is followed by a sense of fulfillment
There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. It is the eternal love for adventures in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. The physical conquest of a mountain is only, शारीरिक जो विजय होती है ओपे माउंटेन पर इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. वो क्या है, एक अचीवमेंट का क्या है, एक भाग है. अचीवमेंट होती है प्राप्ति, अर्थात किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, जीत लेना, उसका क्या है, एक भाग है. देयर इज मोर, इससे भी कोई और अधिक है. टू इट देन दैट, इससे भी कुछ और अधिक है. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जो इसको पूर्ण ज्ञान से बढ़ता है. देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज. और क्या है, पहाड़ी पर चढ़ने में क्या है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, अर्थात पूरी संतुष्टि मिलती है, मन को भी संतुष्टि मिलती है. डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, जो आसपास से हम ऊपर उठते हैं. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर्स इन मैन. इट इज़ द इटर्नल लव, और इसमें क्या है, आंतरिक प्रेम होता है फॉर एडवेंचर्स इन मैन. और व्यक्ति में क्या है, जब एडवेंचर साहसिक कार्यों से प्रेम हो ना, इट इज़ द इटर्नल लव. और ये क्या है, एक आंतरिक प्रेम होता है. कहाँ है, पहाड़ी पर चढ़ना, एक व्यक्ति के अंदर का प्रेम होता है फिर एडवेंचर्स एंड साहसिक कार्य करने के लिए इनमें यानी व्यक्ति में. द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल. और इससे क्या है, शारीरिक अनुभव ही नहीं होता है. इट इज़ अ इमोशनल. इससे क्या है, कुछ इमोशनल अनुभव भी होता है, भावनात्मक अनुभव भी होता है. इट इज स्पिरिचुअल. और ये क्या है, एक स्पिरिचुअल भी होता है, धार्मिक भी होता है, नैतिक. स्पिरिचुअल क्या, नैतिक भी होता है. कंसिडर a typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. You firm in. He cuts the steps in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. Consider a typical climb. Consider a typical climb. चढ़ना क्या है, मानो कि चढ़ना क्या है, एक बहुत मुश्किल है. Towards the summit on the last heights. Towards यानी की ओर जाना, the summit यानी चोटी की ओर, on the last height यानी अंतिम ऊंचाई पर. You are sharing a rope. आप एक अपनी रस्सी को क्या शेयर कर रहे हो. With another climber, दूसरे चढ़ाई करने वाले के साथ में. You firm in. तो आपको क्या है, रस्सी बड़ी मजबूती से पकड़नी पड़ती है. He cuts the steps in the hard ice. He cuts the steps. और वो क्या करता है, एक एक स्टेप ऊपर बढ़ता है. in the hard ice यानी कठोर बर्फ में. Then he belays. फिर वो रस्सी को फिक्स से पकड़ता है. And you inch your way up. And you inch. और आप क्या करते हो, उसको एक एक इंच करके वे अप यानी ऊपर चढ़ते हो. The climb is ग्रीम. द क्लाइंब इज ग्रीम. ग्रीम है ना, तो बहुत मुश्किल. चढ़ना क्या है, बहुत मुश्किल होता है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. आप स्ट्रेन खींचना, आपकी एवरी जो नर्व नसें होती है वो खिंच जाती है. यू टेक एवरी स्टेप, जब आप एक एक कदम ऊपर चढ़ते हो. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स. फेमस क्लाइंबर्स जो होते हैं हैव लेफ्ट द रिकॉर्ड्स, उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड छोड़ा है
ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर, जो चढ़ते हैं जब दूसरे सहायता करते हैं कि जब हम चढ़ते हैं ना तो हमारे साथ चढ़ने वाले दूसरे भी हमारी चढ़ने में सहायता करते हैं, दूसरे क्लाइंबर्स भी। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि उनको वास्तव में हेल्प की आवश्यकता होती है। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है, उन्होंने ये भी लिखा है हाउ दे, कि किस प्रकार से दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, इस प्रकार की उनको किस प्रकार से सहायता चाहिए होती है। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, एल्स जैसा कि दे माइट हैव गिवन अप, वह कई बार इसको छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना, वहाँ की सांस लेना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, यू कर्स योर सेल्फ, और कभी कभी आप खुद को श्राप भी दोगे, कभी खुद को श्राप दोगे, किस लिए? फॉर हैविंग लेट यू योर सेल्फ इन फॉर दिस, ये इस कार्य के लिए, अर्थात जब दूसरे की सहायता करते हैं तो उसके लिए भी आप श्राप दोगे कि खुद ही नहीं चढ़ पा रहे और दूसरे को सहायता कैसे करें। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक दिस एसेंट, यू वंडर, और आप कभी कभी सोचोगे वाई यू एवर अंडरटुक दिस एसेंट, कि आपने ये चढ़ाई का काम क्यों किया, अर्थात आपने चढ़ने के का डिसीजन क्यों लिया। देर आर मोमेंट्स, ऐसे क्षण आएंगे व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, जब आप वापस जाना चाहोगे। इट वुड बी स्नीर रिलीफ टू गो डाउन, और आपको लगेगा कि थोड़ा कि नीचे जाने में बहुत राहत मिलेगी इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर चढ़ने की बजाय। बट परंतु ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप, परंतु जैसे आप इसको छोड़ते हो अर्थात ऊपर चढ़ना छोड़ते हो, आउट ऑफ द मूड, देर इज़ समथिंग इन यू, आपके अंदर से कुछ आवाज़ ऐसे आएगी, देर इज़ समथिंग, आपके अंदर कुछ ऐसा होगा, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो आपको नहीं छोड़ने देगा, अर्थात चढ़ाई करना नहीं छोड़ने देगा, द स्ट्रगल है, संघर्ष को नहीं छोड़ने देगा। एंड यू गो ऑन योर कंपेनियंस कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 feet or 100 maybe, you ask yourself is there no end, you look at your companion and he looks at you, you draw impressions from each other and then without first being aware of it you are at the summit and you go on, और आप चढ़ना जारी रखोगे। योर कंपेनियंस कीप अप विद यू, आपके साथी आपके साथ रहते हैं। जस्ट अनदर 50 feet, और फिर आप आगे 50 feet 50 feet आगे जाओगे, और या 100 या 100 मे बी शायद। यू आस्क योर सेल्फ, तुम स्वयं से पूछोगे इज़ देयर नो एंड, कि इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि चढ़ना ही पड़ता है, बहुत लंबा बहुत ऊंचाई है। यू लुक एट यूअर कंपेनियंस, आप अपने साथी की तरफ देखोगे, एंड ही लुक्स एट यू, आपकी तरफ देखेगा। यू ड्रो इंस्पिरेशंस, यू ड्रो, आप क्या, यू ड्रो इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे में क्या ड्रॉ करोगे? इंस्पिरेशन यानी भावनाएं, अर्थात फिर उनको प्रेरित करना, उसको एक दूसरे को प्रेरित करोगे। एंड देन, और फिर विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, एंड देन, और फिर विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? समिट पर पहुँच जाओगे, चोटी पर पहुँच जाओगे। थैंक यू सो मच। इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। वी शैल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टुमारो। थैंक यू सो मच।